अध्याय 2 सही लोगों को चुनें। सही लोगों को चुनना प्रबंधन में उत्कृष्टता का शुरुआती बिंदु है। शायद मैनेजर के रूप में आपकी 95% सफलता सही कर्मचारी चुनने से तय होती है। अगर आप गलत लोगों को नौकरी पर रख लेते हैं, तो आप चाहे जो कर लें, आप चाहे जितनी तकनीकों का इस्तेमाल कर लें और आप चाहे लाख कोशिश कर लें, किसी चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैनेजर के रूप में लगभग सारी समस्याएं या तो गलत कर्मचारी को चुनने या फिर गलत कर्मचारी को विरासत में पाने से उत्पन्न होती है। अपनी पुस्तक गुड टू ग्रेट में जिम कॉलिंस सुझाव देते हैं कि मूलतः प्रबंधन का पहला काम सही लोगों को बस में बैठाना है, सही लोगों को बस में सही सीट पर बैठाना है और फिर गलत लोगों को बस से उतारना है। जब ली आयाकोका को क्राइसलर कॉरपोरेशन को बचाने के लिए बुलाया गया तो कंपनी दिवालियेपन के कगार पर थी। क्राइसलर का कायाकल्प रातों रात नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने $350 मिलियन के लोन की गारंटी हासिल की ताकि इस दौरान कंपनी चलती रहे। इसके बाद आयाकोका ने योजनाबद्ध तरीके से क्राइसलर के वरिष्ठ प्रबंधन की सफाई का अभियान छेड़ दिया। उन्होंने 3 साल में 36 में से 35 वरिष्ठ प्रबंधकों को हटा दिया। आयाकोका ने क्राइसलर कॉरपोरेशन के उच्च पदों पर अमेरिका और संसार के बहुत योग्य और अनुभवी एग्जीक्यूटिव नियुक्त किए। सही लोगों के सही जगह पर बैठने से क्राइसलर का उल्लेखनीय कायाकल्प हुआ और यह घाटे से मुनाफे में आ गई। 3 साल से भी कम समय में आयाकोका ने $350 मिलियन की पूरी लोन गारंटी चुका दी और क्राइसलर कॉरपोरेशन को मुनाफे में पहुंचा दिया। पद के कामों के बारे में अच्छी तरह सोचें। सही कर्मचारियों को नियुक्त करना प्रबंधन में सफलता की कुंजी है। पद के कामकाज के बारे में सावधानी से पूरी तरह सोच विचार कर लें। यह कागज पर करना बेहतर रहे। उन सभी विशेषताओं और गुणों की सूची बनाएं जिन्हें आप आदर्श कर्मचारी में चाहते हो। सबसे पहले उन निश्चित और मापने योग्य परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें जिनकी आप नए कर्मचारियों से उम्मीद करते हैं। दूसरी बात, उस पद पर जो परिणाम हासिल करने हैं उनके लिए उस कर्मचारी में कौन कौन सी बुनियादी योग्यताएं होनी चाहिए। इंटरव्यू लेते समय यह पक्का करें कि आप आदर्श कर्मचारी में जो योग्यताएं चाहते हैं उम्मीदवार ने अतीत में उनका प्रदर्शन किया हो। जैसा पीटर ड्रकर ने कहा था, सिर्फ अतीत का काम ही भावी काम का अचूक संकेत है। तीसरी बात, नजरिए, व्यक्तित्व और चरित्र को भी उतना ही महत्व दें जितना आप उस पद के लिए आवश्यक योग्यताओं को देते हैं। यह तसल्ली कर लें कि नया व्यक्ति आपकी कंपनी की संस्कृति में आराम से ढल जाएगा और आपके तथा दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करेगा। अगर आप सही नजरिए और व्यक्तित्व वाले लोगों को चुनते हैं तो आप उन्हें बाद में अच्छी तरह काम करने का प्रशिक्षण दे सकते हैं और उनका समुचित प्रबंधन कर सकते हैं। 3 का नियम अच्छे लोगों को नियुक्त करने की आपकी योग्यता को बहुत बढ़ा सकता है। वास्तव में आपकी सफलता की दर 90% तक हो सकती है। इस मामले में हजारों एग्जीक्यूटिव और व्यवसाय मालिकों का यही अनुभव रहा है। 3 के नियम में 6 कदम होते हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो किसी पद के लिए कम से कम 3 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लें। इससे आप जल्दबाजी से बचते हैं। इस तरह आप अलग अलग लोगों के गुणों तथा विशेषताओं की तुलना करने पर विवश होते हैं। दूसरी बात, आप जिस उम्मीदवार को पसंद करते हैं उसका 3 अलग अलग समय इंटरव्यू लें। याद रखें, नौकरी का उम्मीदवार पहले इंटरव्यू में सबसे अच्छा दिखेगा, उसके बाद धीरे धीरे उसके ग्राफ में गिरावट आती जाती है, अंत में मुखौटा उतर जाता है और उसकी असलियत सामने आ जाती है। तीसरी बात, आप जिस व्यक्ति को पसंद करते हैं उसका 3 अलग अलग जगहों पर इंटरव्यू लें। कई लोगों में गिरगिट ग्रंथि होती है। वे आपके ऑफिस में पहले इंटरव्यू में अलग दिखते हैं, लेकिन जब आप उन्हें भिन्न परिवेशों में ले जाते हैं तो वे अलग तरीके से क्रिया और प्रतिक्रिया करने लगते हैं। चौथी बात, आप जिस उम्मीदवार से प्रभावित हों उसका अपनी टीम के कम से कम 3 लोगों से इंटरव्यू कराएं। बहुत बार ऐसा हो चुका है कि जिस उम्मीदवार को मैं आदर्श मान रहा था उसे मेरी टीम ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और बाद में पता चला कि उनका निर्णय सही था। सावधानी से संदर्भों की जांच करें। 5वीं बात, उम्मीदवार के कम से कम 3 संदर्भों की जांच करें। मुकदमों के डर की वजह से ज़्यादातर कंपनियां बस इतना ही बताती हैं कि उम्मीदवार ने कब से कब तक
उनके यहाँ काम किया, लेकिन फिर भी आप कुछ प्रश्न पूछकर उपयोगी जानकारी हासिल कर सकते हैं। फ़ोन करके इस तरह की बातें कहें, हम अमुक पद के लिए इस व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हैं, जिसमें उसे ये खास काम करने होंगे और ये खास जिम्मेदारियां उठानी होंगी। फिर आप इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। पहला, इस तरह के काम के संदर्भ में क्या आप मुझे इस उम्मीदवार की कुछ शक्तियां या कमजोरियां बता सकते हैं? दूसरा, क्या आप मुझे कोई ऐसी चीज बता सकते हैं जिससे मुझे उसे नियुक्त करने या न करने का निर्णय लेने में मदद मिले? तीसरा, अगर यह व्यक्ति आपके यहाँ दोबारा नौकरी के लिए आवेदन करे तो क्या आप उसे नियुक्त करेंगे? अगर सामने वाला उम्मीदवार के बारे में टिप्पणी न करना चाहता हो या पहले तथा दूसरे प्रश्न का जवाब न दे, तो हमेशा तीसरा प्रश्न पूछें, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर जवाब स्पष्ट हाँ नहीं है, तो आपको उसे नौकरी देने से पहले दोबारा सोच लेना चाहिए और बहुत सावधान रहना चाहिए। छठी और अंतिम सलाह यह है कि संदर्भों की जांच करने के लिए 3 तक की गहराई में जाएं। उम्मीदवार ने जिन लोगों का संदर्भ दिया है, उनसे 3 अन्य लोगों के नाम पूछें जिनके साथ उम्मीदवार ने काम किया है। ध्यान रहे, ये 3 अन्य लोग वे होने चाहिए जिनके नाम उम्मीदवार ने अपने रिज्यूम में नहीं लिखे हों। जब आप इन लोगों से बातचीत करते हैं तो मिलने वाली जानकारी से आपको हैरानी हो सकती है। कई एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया है कि 3 के नियम की बदौलत वे बहुत अच्छे कर्मचारियों को नियुक्त करने में कामयाब हुए हैं, जिससे उनकी पूरी टीम का नक्शा ही बदल गया। स्वान फार्मूला। कुछ साल पहले जॉन स्वान नामक एग्जीक्यूटिव नियुक्तिकर्ता ने स्वान फार्मूला दिया। इसका इस्तेमाल करने से आपकी चयन प्रक्रिया बहुत बेहतर बन सकती है। इसमें 4 अक्षर हैं, SWAN। एस का मतलब है स्मार्ट। स्मार्ट लोगों को नियुक्त करें। आप किसी उम्मीदवार की बुद्धिमत्ता का पता कैसे लगा सकते हैं? जवाब आसान है, प्रश्नों से। बुद्धिमान लोग औसत लोगों से ज़्यादा उत्सुक होते हैं। डब्ल्यू का मतलब है कड़ी मेहनत। ऐसे कर्मचारियों की तलाश करें जो कड़ी मेहनत करने को तैयार हों और जिन्होंने अपनी पिछली नौकरियों में ज़्यादा समय तक काम किया हो, जिनमें शाम और वीकेंड शामिल हो। ए का मतलब है महत्वाकांक्षा। सही उम्मीदवार वह होता है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। महत्वाकांक्षी लोग अतिरिक्त प्रशिक्षण लेने के लिए उत्सुक और तैयार रहते हैं। वे हमेशा पढ़ते रहते हैं और अध्ययन करते रहते हैं। वे निजी व पेशेवर दोनों क्षेत्रों में विकास करने के मौके खोजते रहते हैं। अंत में एन का मतलब है अच्छे लोग। किसी उम्मीदवार को पसंद करना बहुत महत्वपूर्ण घटक है। यह गुण खास तौर पर उन उम्मीदवारों के मामले में महत्वपूर्ण होता है जो जनता या ग्राहकों के संपर्क में रहेंगे। जैसे लियोना हेम्सली ने अपनी होटल चेन के विज्ञापन में कहा था, हम कर्मचारियों को नियुक्त करके उन्हें खुशनुमा बनने का प्रशिक्षण नहीं देते, बल्कि हम तो खुशनुमा लोगों को ही नियुक्त करते हैं। अंतिम विश्लेषण में अपनी टीम के लिए सही लोगों को चुनने की आपकी योग्यता ही अभिप्रेरण की कुंजी है। आप गलत लोगों को नियुक्त करके यह उम्मीद नहीं कर सकते कि आप उन्हें प्रेरित करके अपनी टीम का उत्कृष्ट सदस्य बना देंगे। ज़्यादा बेहतर यह होता कि आप पहले ही सावधानी रखें, मेहनत करें और पहली बार में ही सही लोगों को नियुक्त करें। कार्य अभ्यास। पहला, अपनी वर्तमान टीम के सर्वश्रेष्ठ लोगों के गुणों का पता लगाएं। आप भविष्य में ऐसे ही ज़्यादा लोगों को कैसे नियुक्त कर सकते हैं? दूसरा, अगली बार जब आप किसी को नियुक्त करें तो 3 के नियम का सटीकता से पालन करें, जैसा इस अध्याय में बताया गया है। एक बार इस पर अमल करने के बाद आप इसका इस्तेमाल बार-बार करेंगे।